हेलो एवरीवन। मेरा नाम निधि तोमर है और ये मेरे चैनल पे पहली वीडियो है जो कि प्रीलिम्स शॉर्ट्स के नाम से आएंगी। हम कुछ टॉपिक्स को ऐसे ही डिस्कस करेंगे, बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे एंड ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए। आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, पीसीएस, मेरा जो एम है कि मैं आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड या हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड, कोई भी स्टैटिक हो या करंट हो, उसमें से छोटे टॉपिक्स को लेकर डिस्कस करें सो दैट आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। एंड व्हेनेवर यू गो थ्रू यूट्यूब एंड आप ब्राउज़ कर रहे हो और आपको कुछ जल्दी से सीखना हो 3-4 मिनट्स में, तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है स्वामी विवेकानंद। इनके बारे में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे थ्रू दिस डायग्राम एंड मैं आपको बता दूं, मेरी आगे जो भी वीडियोस रहेंगी वो ऐसे डायग्राम के फॉर्म में रहेंगी सो दैट कि जल्दी से रिवीजन हो जाए एंड मज़ा आए पढ़ने में। एंड ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स में एज वेल एज इन मेंस एग्जाम्स ऑल्सो, क्योंकि मेंस एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है अगर आता है क्वेश्चन कुछ भी स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड, उनकी टीचिंग से रिलेटेड, तो यू शुड नो ऑल दीज इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। जो स्वामी विवेकानंद का रियल नेम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। बहुत से लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती एंड हम भूल जाते हैं कि विवेकानंद जी का एक रियल नेम भी था। तो यस, उनका रियल नेम था नरेंद्र नाथ दत्त। और एक और क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो ये है कि विवेकानंद नाम उनको किसने दिया था। तो इसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है कि जो उनके गुरुजी हैं, जो है रामकृष्ण परमहंस, हमें लगता है कि रामकृष्ण परमहंसी जी थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को उनका ये नाम दिया, बट ऐसा नहीं है। उनको जो विवेकानंद का नाम दिया वो थे राजा अजीत सिंह। यस, राजा अजीत सिंह ऑफ खेत्री। खेत्री जो एक प्लेस का नाम है जो है राजस्थान में। एंड ये जो राजा थे वो शेखावत डायनेस्टी के राजा थे। इनको राजा अजीत सिंह बहादुर भी बोला जाता है। तो इन्होंने स्वामी विवेकानंद को ये नाम दिया विवेकानंद। तो आप कह सकते कि नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद का नाम राजा अजीत सिंह बहादुर जी ने दिया। तो हम गुरु की बात कर चुके हैं कि स्वामी विवेकानंद ने जो बाद में काम किया है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के मैसेजेस को ही स्प्रेड करने का काम किया एंड उसके लिए उन्होंने एक मिशन को भी इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ रामकृष्ण मिशन इन 1897। ये ईयर इम्पॉर्टेंट है। ये ईयर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि समटाइम्स क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आ जाता है जिसमें पूछ लिया, ऐसे कुछ आपको इवेंट्स दे दिए जाएंगे एंड आपको फिर वो लगाने के लिए आ जाती कौन चीज़ पहले आई, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। सो आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि कब रामकृष्ण मिशन आया था। इट इज़ इन 1897 एंड पीसीएस जो स्टेट पीसीएस होते हैं या फिर एसएससी वाले क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें तो ये सीधा ऐसे ईयर भी पूछ लिया जाता है। तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रामकृष्ण परमहंस मेनली किसके लिए था। तो जैसे आपको शायद थोड़ा सा आइडिया होगा कि स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत काम किया ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ पे और सोशल वर्क पे। तो यही उनका एक मेन गोल था इस मिशन का। एंड वो एडवोकेट करते थे द डॉक्ट्राइन ऑफ सर्विस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, डॉक्ट्राइन ऑफ सर्विस। डॉक्ट्राइन ऑफ सर्विस में जो विवेकानंद जी जो कहते थे वो ये था कि द सर्विस ऑफ जीव, जीव इज़ द वर्शिप ऑफ शिव, राइट। कि जो लिविंग बींग्स हैं और जो उनका अगर हम सर्विस करेंगे तो उसका मतलब हम भगवान की सर्विस कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो वो इंसानों में ही भगवान को देखते थे और यही मैसेज स्प्रेड भी करते थे। इफ़ यू रियली वांट टू वर्शिप गॉड तो आप जो है हेल्प करिए एंड जिन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है आप उनकी हेल्प करिए।
तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट कोट है जो आप कहीं भी एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ये बता सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन का क्या एक मेन एम था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है कि रामकृष्ण मिशन का हेड क्वार्टर कहाँ पर था, तो हेड क्वार्टर वाला क्वेश्चन जो है इसका आंसर है बेलूर, जो कैलकाटा के पास है, वेस्ट बंगाल। तो ये हेड क्वार्टर का नाम था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में वो ये है कि उनकी स्पीच, उनकी जो एक फेमस स्पीच है जो उन्होंने डिलीवर की थी वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में इन शिकागो, अगेन ईयर इज इम्पॉर्टेंट, 1893। तो 1893 में उन्होंने ये स्पीच डिलीवर की थी। तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले उन्होंने स्पीच डिलीवर की, फिर रामकृष्ण मिशन आया था। तो 1893 में ये स्पीच डिलीवर की जहाँ पे उन्होंने आप कह सकते हैं उन्होंने हिंदुज़म को इंट्रोड्यूस किया था टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। ओके, तो ये इसीलिए बहुत फेमस स्पीच है। एंड नेक्स्ट है उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस। जैसे मैंने कहा उन्होंने हिंदुज़म को इंट्रोड्यूस किया था टू द वेस्टर्न वर्ल्ड, तो वहीं से उनकी फ़िलोसफीज़ भी आती है। उन्होंने वेदांता एंड योगा ऐसी फ़िलोसफीज़ को वेस्टर्न वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस किया। एंड उन्होंने प्रमोट किया साइंस एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसी चीज़ से उनकी एक नई फ़िलोसफी आई, दैट इज़ नियो वेदांता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियो वेदांता क्या कहता है? नियो वेदांता कहता है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ हिंदुज़म थ्रू वेस्टर्न लेंस। दैट मीन्स वो ये कहते थे कि आप जो है हिंदुज़म है और आप आपके जो भी वेदास हैं उपनिषद्स हैं आप उनको स्टडी करिए, लेकिन एक रैशनल पर्सपेक्टिव से स्टडी करिए, और मॉडर्न साइंस के कॉम्बिनेशन से आप जो है अपने थॉट्स में थॉट्स को इवॉल्व करिए, थॉट्स लेकर आइए। तो ये था उनका। तो हम कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी प्लस मेटरलिज्म। स्पिरिचुअलिटी जो हमारा हिंदुज़म है, हमारे वेद हैं, हमारे योगा उपनिषद्स हैं, वो जो एक स्पिरिचुअलिटी को इंट्रोड्यूस करते हैं, वहीं मेटरलिज्म जो है एक वो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट की कॉम्बिनेशन को नियो वेदांता कहा जाता है, जो कि विवेकानंद जी ने इंट्रोड्यूस किया था और उसको वो मानते थे। तो अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, कुछ बुक्स का नाम हम देख लेते हैं, जैसे राजयोग, कर्म योग, जन योग। ये कुछ बुक्स हैं जो स्वामी विवेकानंद जी ने लिखी थी। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए, और इन्हीं से मेनली क्वेश्चन बनता भी है कि उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे, उनका मिशन कब आया था, एंड ये नाम उनको किसने दिया था। तो ये स्वामी विवेकानंद जी के बारे में है। एंड मैंने डिसाइड किया कि हम ऐसे ही कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पे काम करेंगे, एंड डेली ये सब आपके टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, आपको जो बहुत हेल्प करेगा प्रीलिम्स में। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा एंड कमेंट करके मेरे को बताइएगा कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। ओके, थैंक यू सो मच।